तो जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं या फिर कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, वहां पे देखोगे कि ऊपर और नीचे में ऐसे कुछ ब्लैक कलर के हमें लाइंस दिखाई देते हैं, है ना। फुल स्क्रीन तो हमें दिखाई नहीं देता। तो आज हमें यही समझना है कि ये जो दो बार्स है इनका यूज क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो है, राइट। तो वीडियो को मैं पहले प्ले करता हूँ। तो देखो काफी सारा ग्रीनरी दिखाई दे रहा है हमें, राइट। ड्रोन शॉट है और स्लो मूवमेंट है। तो इसी तरीके से ये फिर कंटिन्यू होता है। तो ये जो शॉट है ये अभी हमें फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है। जैसे हम कोई चीज फोन से रिकॉर्ड करते हैं या कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं तब वो ऐसा ही आता है ना। पर जब हम उसको स्क्रीन पे देखते हैं तो ऊपर और नीचे कुछ बार्स आते हैं। तो इन बार्स को हम अप्लाई कहाँ से करते हैं। अपने वीडियो को सिलेक्ट करो, गो टू इफेक्ट कंट्रोल्स एंड ओवर हियर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज क्रॉप। तो क्रॉप में देखो हमारे पास लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम है। मतलब किसी भी साइड से अगर क्रॉप करना चाहते हो तो क्रॉप होगा। तो अगर मैं लेफ्ट से कर रहा हूं, देखो लेफ्ट साइड से जो हमारा वीडियो है वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया, राइट। इफ आई डू दिस फ्रॉम टॉप, ये देखो इस टाइप का दिखाता है ना। अगर मैं राइट से करूं तो राइट साइड से होगा, और ऑब्वियसली बॉटम से करेंगे तो नीचे से होगा। तो इन बार्स को जब सेट कर रहे हो मेक श्योर करो कि टॉप और बॉटम ही करो। और एक में जो वैल्यू दोगे, लेट्स से आई एम गिविंग 12, दूसरे में भी सेम वैल्यू देना है। ऐसा नहीं कि इसको 5 रख के छोड़ दिया, तो देखो ये अजीब लगेगा, है ना। एक को हमने अगर 12 दिया है तो दूसरे वाले को भी वही देना होगा, ठीक है। तो अब इसको प्ले करते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, पहले हमें फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा था, अभी हमने हल्का सा एरिया क्रॉप के मदद से हाइड कर दिया, राइट। ये चीज हमें मूवीज में दिखाई देता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जब हम इन बार्स को ऐड करते हैं ना तो हमारा जो वीडियो है वो वीडियो नहीं रहता है और उसमें एक सिनेमैटिक लुक आता है। इसीलिए हम इन बार्स को कहते हैं सिनेमैटिक बार्स। जब हम कोई नॉर्मल वीडियो बना के किसी को भेजते हैं तो देखोगे वो वैसा ही रहता है, जैसा हमने शूट किया है वो वैसा ही रहेगा, फुल स्क्रीन ही रहेगा जब तक हम उसको एडिट नहीं करते हैं। पर जब हम कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं या फिर कोई मूवी बना रहे हैं तो वहां पे क्रॉप करना जरूरी होता है। तो इनको कहीं पे भी किसी भी वीडियो पे यूज करना है तो उसको यहाँ से अप्लाई करो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारे पास 100-200 वीडियोस है तब क्या करें। हर एक में जाके ऐसे क्रॉप तो नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, यहाँ से क्रॉप करने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ आ जाओ, प्रोजेक्ट में आके यहाँ क्लिक करो और यहाँ से ले लो एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर जब बनाओगे तो वो आ जाएगा प्रोजेक्ट में। इसको सिलेक्ट करो और ड्रैग करो अपने वीडियो पे, ठीक है। जितने सारे वीडियोस होंगे उन पे ऐसे करके ड्रैग कर देना, ठीक है। मेक श्योर करना कि जहां तक वीडियोस हैं ये एडजस्टमेंट लेयर भी वहां तक होना है। तो अब क्या करना है कि एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करके रखो और यहां से जो हमने क्रॉप किया था उसको फिर से कर देंगे। अब डिफरेंस देखो, क्या मैंने वीडियो पे कुछ भी किया, नथिंग। पर जैसे ही मैंने एडजस्टमेंट लेयर पे क्रॉप किया वो वीडियो पे अपने आप आ गया। तो इससे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एडजस्टमेंट लेयर में कुछ भी चेंज करेंगे, कोई भी इफेक्ट देंगे, उसके नीचे जितने भी वीडियोस हैं उन सब पे वो इफेक्ट आ जाएगा। तो अगर बहुत सारे वीडियोस पे क्रॉप करना है एडजस्टमेंट लेयर बनाओ और उससे क्रॉप कर दो और उसको एंड तक ड्रैग कर दो और वो हो जाएगा। तो आई होप आज हमारा जो टॉपिक था कि हमारे एडिट्स में सिनेमैटिक बार्स क्यों ऐड करते हैं और कैसे ऐड करते हैं वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।